बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजे लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर एवोल्यूशन से थ्योरी ऑफ डार्विन या डार्विनिज्म है। तो बेसिकली हमने जो लेमार्किज्म पढ़ा था, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म जो बेसिकली है वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है, लेकिन डार्विन की जो थ्योरी डार्विनिज्म है वो मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में है एंड लेमार्क की जो थ्योरी है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में नहीं है। लेमार्क ने इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी थ्योरी को पेश नहीं किया। इसी वजह से लेमार्क की थ्योरी जो थी वो उसी वक्त ही रिजेक्ट हो गई और साइंटिफिकली डार्विन की थ्योरी में कुछ जान मौजूद है, इसलिए डार्विन की थ्योरी उसी वक्त रिजेक्ट नहीं हुई। तो डार्विन जो था वो बेसिकली एक नेचुरलिस्ट था। जब इसने अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट की तो उसको ब्रिटिश नेवी की तरफ से एक टास्क मिला कि तुम्हें एक शिप में बैठकर क्या घूमना होगा पूरे समंदर में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन वगैरह, ये जो सारे ओशंस है उसमें घूम कर क्या करना होगा, जो ब्रिटिश नेवी है उनके लिए एक समुद्री मैप तैयार करना होगा। तो क्योंकि उस वक़्त में जो थे वो समुद्री मैप जो थे वो नहीं थे, समुद्री रास्ते नहीं थे, तो इसलिए उसको समुद्री रास्ते मालूम करने के लिए शिप में भेजा। तो इस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो लिखा है वो है वोयेज एंड ऑब्जर्वेशन। तो जब ये इस वोयेज और समुद्री सफ़र इसका जो स्टार्ट हो गया, तो उसी ज़माने में जो था, उसी वक़्त में एवोल्यूशन पर काम हो रहा था और डार्विन जो था ये भी एवोल्यूशन पर काम कर रहा था। तो जब ये उस वोयेज और समुद्री सफ़र में था तो ये हर डेली क्या करता था, डेली जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करता था तो उसको अपने साथ डायरी में नोट कर लिया करता था और लिख लिया करता था, ऑब्ज़र्वेशन करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जब इसका ये समुद्री सफ़र स्टार्ट हुआ कहाँ से? इंग्लैंड से। क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड से वो कहाँ गया? साउथ अमेरिका गया। साउथ अमेरिका से फिर कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ गया? फिर साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका से देन कहाँ गया? वापस इंग्लैंड आ गया। और ये जो सारा सफ़र था ये कहाँ पर हुआ? ये ओशंस में हुआ, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एटसेट्रा जो है। तो जब ये इसने ये सफ़र किया तो इस समुद्री सफ़र के दौरान ये हर रोज़ ऑब्ज़र्वेशन करता था और उसी ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर उसने कहा कि उसने क्या देखा इस वोयेज सफ़र में, उसने देखा कि जब ये एक स्पेसिफिक एरिया में जाता था, ये एक स्पेसिफिक रीजन है। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो कैट था, वो डिफरेंट होता था और जब ये किसी और जगह पर जाता था, तो वहाँ पर भी वही कैट होता था, लेकिन वो इस कैट से क्या होता था, डिफरेंट हो गया। इस कैट से क्या होता डिफरेंट होता था, इसकी शेप जो थी उसमें थोड़े से चेंजेस होते थे। तो इसने कहा कि ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एडॉप्ट होते हैं, अपने एनवायरनमेंट की तरह अपने अपने आप में एडाप्टेशन लाते थे, एडाप्टेशन लाते हैं। तो इस एरिया में जो कैट था वो इस एरिया के कैट से क्या था, डिफरेंट था। इसमें शेप के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़े से चेंजेस थी। स्पीशी एक था लेकिन इसमें शेप्स और वेरिएशन आ गई थी। शेप के अंदर और लेंथ के अंदर वगैरह इसमें वेरिएशन आ गई थी। तो इसी वजह से डार्विन ने कहा कि एवोल्यूशन इस तरह होता है। इसके बाद जब इसने ये वोयेज और ऑब्जर्वेशन किया, समुद्री सफ़र में जो इसने ये ऑब्जर्वेशन किया, तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर इसने एक बुक या एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी को कहा जाता है डार्विनिज्म। उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो 5 मेन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट नंबर जो है, ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर यंग वन इन लार्ज नंबर। तो क्या कहा डार्विन ने, कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म की ये ख्वाहिश होती है, ये डिज़ायर होती है कि वो अपने बच्चों को और अपने ऑफस्प्रिंग को लार्ज नंबर में क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो जब ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगे तो क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पैदा होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन बिटवीन ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए होते हैं तो उसके दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा। किस चीज़ के लिए? 3 चीज़ों के लिए। 1 नंबर पर फूड के लिए, 2 नंबर पर शेल्टर के लिए, 3 नंबर पर रिप्रोडक्शन के लिए। फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए इनके दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा। और ये कंपटीशन कैसा होगा, ये 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होगा। 1 नंबर पर होगा इंट्रा स्पेसिफिक एंड 2 नंबर पर होगा इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा, सेम स्पीशी के दरमियान जो कंपटीशन होगा। मसलन हमारे पास एक कैट है और अनदर कैट है। 2 कैट्स के दरमियान जो कंपटीशन होगा, स्पीशी सेम है, ऑर्गेनिज्म सेम है, तो इसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। इसके अलावा जो है इंटर स्पेसिफिक में 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन। मसलन ये डॉग है एंड ये कैट है, तो डॉग एंड कैट जो है वो अलग-अलग स्पीशीज़ है, तो इनके दरमियान जो कंपटीशन होगा इनको कहा जाएगा इंटर स्पेसिफिक। इसके बाद जो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन के रिज़ल्ट पर इन इन ऑफस्प्रिंग में या इन इंडिविजुअल में क्या होंगे, वेरिएशंस आएँगे। वेरिएशन मतलब चेंजेस आएँगे। चेंजेस, ये वेरिएशंस कितने टाइप्स के होंगे, ये 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव वेरिएशंस और नेगेटिव वेरिएशन। जब एक इंडिविजुअल में पॉजिटिव वेरिएशंस आएँगे तो उस पॉजिटिव वेरिएशन के बेस पर वो क्या होगा, वो एडॉप्टेशन इसमें आएगा। क्या होगा, इसमें एडॉप्टेशन आएगा एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैरेक्टर में आएगा इसमें।
इसके बाद जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव वेरिएशन जिन ऑर्गेनिज्म में होगा तो जिन ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, वो लॉस हो जाएंगे एंड वेनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इन्वायरमेंट से। इसके बाद जो जिन ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन आई होती है तो उनकी क्या होगी, नेचुरल सिलेक्शन होगी। नेचुरल सिलेक्शन किस बेस पर होगी, क्योंकि इनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैरेक्टर मौजूद है, इसी बेस पर इनकी नेचुरल सिलेक्शन होगी। जब इनकी नेचुरल सिलेक्शन होगी तो उसके बाद क्या होगा, स्पीशिएशन और ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ यूजफुल वेरिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव वेरिएशन हुआ होता है और उसी की वजह से उसमें क्या हो गए, उसमें एडाप्टेशन आ गए होंगे, तो उसी एडाप्टेशन की बुनियाद पर क्या होंगे वो, तो ये एडाप्टेशन जो इन ऑर्गेनिज्म में आया होगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा अपने ऑफस्प्रिंग को। जब ये कि जो एडाप्टेशन उसमें आए होंगे तो वो उसको अपने ऑफस्प्रिंग में क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो ये थी डार्विनिज़्म, डार्विन की थ्योरी। लास्ट में हम थोड़ा-सा लेमार्किज़्म और डार्विनिज़्म, लेमार्क की जो थ्योरी थी और डार्विन की जो थ्योरी थी उसको हम थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली लेमार्क जो था, लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने कहा था कि हमारे एग्ज़ाम्पल लिया था जिराफ का। जिराफ का एग्ज़ाम्पल लिया था। उसने कहा था लेमार्क ने कि जिराफ जो थे वो पहले ज़माने में जो थे उसके जो नेक थे वो छोटे थे। जब फूड ख़त्म हुआ तो उसने बाद जो उस उन्होंने अपने नेक की स्ट्रेचिंग स्टार्ट की स्मॉल ट्रीज़ की तरफ, फिर लॉन्ग ट्रीज़ की तरफ। तो उसकी वज़ह से इनमें वेरिएशन आ गई और उनके जो नेक थे वो थोड़े से लंबे हो गए, फिर और लंबे हो गए। इसी वज़ह से उनमें वेरिएशन आ गए, एवोल्यूशन हो गया उनमें और उनके नेक जो थे वो लंबे हो गए। लेकिन डार्विन क्या कहता है? डार्विन ये नहीं कहता कि इनमें एवोल्यूशन इस तरह हुआ है। डार्विन कहता है कि ये जो स्मॉल नेक वाले जिराफ थे और ये लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, ये पहले से ही दोनों ही मौजूद थे। लेकिन जब इनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ और इन फूड की कमी आ गई तो ये जो लॉन्ग नेक वाले थे उनको फूड मिलता था एंड जो शॉर्ट नेक वाले थे उनको फूड नहीं मिलता था। तो जो शॉर्ट नेक वाले थे उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैरेक्टर मौजूद नहीं था। इसी वजह से वो क्या हो गए, वो स्लोली स्टेडीली खत्म हो गए, वैनिश हो गए। एंड जो लॉन्ग नेक वाले थे वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, वो बच गए और वो बाकी रह गए। तो इसी वजह से ये डार्विन की जो थ्योरी है ये मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में है एंड लेमार्क की जो थ्योरी थी वो इतनी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही जल्द और उसी टाइम पर रिजेक्ट हो गई और डार्विन की थ्योरी जो थी वो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में थी। तो यही डिफरेंस था थोड़ा-सा। इसके अलावा जो कांसेप्ट थे वो लेमार्किज़्म एंड डार्विनिज़्म के जो बेसिक कांसेप्ट जो था वो एक ही था। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।